एकदम नहीं लगाने वाला हूं। जब मुझे रेशियो वही चाहिए तो मैं इतना बड़ा लफड़ा क्यों पालो? ऐसे करेंगे तब भी उत्तर यही आने वाला है, अगर जिस तरीके से मैं बताया हूं उस तरीके से भी उत्तर वही आने वाला। तो क्या मतलब है भाई, ध्यान से बात समझिएगा। अब की बार बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी दूध की कितना थी? 400 थी। 400 में पहली बार 20 लीटर निकाला गया, 400 में दूसरी बार कितना निकाला गया? 40 लीटर निकाला गया। तो मिक्सचर दूसरा बार 40 लीटर निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तीसरी बार यहां पर 400 में से 60 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। आप मुझे बताइए मेरे साथियों, इसको यहां लिखना ठीक नहीं होगा, मेरे हिसाब से यहां अगर लिखता मैं तो ठीक रहता। 40 बटा में कितना होगा? 400। यहां पर अगर मैं लिखता 60 बटा में कितना? 400। समझ पा रहे हो? सवाल थोड़ा सा देख लेने दो कि यही सवाल है या कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 20, 40 और 60 बोल रहा है कि अब ऐसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंतिम बेसल में यानी अंतिम बर्तन में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? आओ इसको डिवाइड करो तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर 1 बटा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 होगा। अब 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब मेरे साथियों इस तरीके से 20 में से 1 निकल गया तो यहां बचा कितना था? 19 बटा में 20। यहां पर 10 में से 1 निकल गया तो 9 बटा में क्या बचा था? 10। यहां से 20 में से 3 निकल गया तो 17 बटा में कितना बचा? 20। ध्यान से बात समझना, अगर इनका गुणा करना होगा तो आप कैसे गुणा करोगे? ध्यान से बात समझो। यहां पर 19 नवा होता है 171। 19 नवा क्या होता है? 171। बात समझ पा रहे हो? 19 नवा 171 गुणा में क्या करना पड़ेगा आपको? 17 और बटा में कितना करना पड़ेगा? 2 दूना 4 यानी 4000। कितना करना पड़ेगा? 4000 करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते सर 200 कितना होता है? 89। 289 और 289 में एक 17 जोड़ देंगे हम तो 289 का मतलब कि 289 का मतलब एक बार हम 17 से गुणा कर लेते हैं मेरे साथियों। एक बार हम 17 ही हम कितना कर लेते हैं? 289। 2 8 कितना होता है? 9 होता है। यहां पर 2890 और प्लस में 17 तो 90 एक कितना हो जाएगा? 90 10 कितना हो जाएगा? 100 यानी 2900 कितना हो जाएगा? 7। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 29 0 कितना? 7। यहां पर 29 0 7 लिखोगे और यहां पर कितना हो जाएगा? 4000। यहां पर कितना हो जाएगा? 4000। ध्यान से बात समझना, कैलकुलेशन कैसे मैनेज करना है। 29 0 4 बटा में कितना हो जाएगा? 4000। अगर पूछ ले कि मिल्क कितना है, अगर पूछ ले कि मिल्क कितना है तो 29 0 7 होगा। और पूछ ले कि वाटर कितना है तो आप बोलेंगे गुरुजी 4000 में से 29 0 7 घटा दीजिए। यहां पर 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा मेरे साथियों। यहां पर हो जाएगा 399। ठीक है, 399 का मतलब यहां पर कितना बच जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां पर 39 में से 29 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 1000 कितना बच जाएगा? 93। यहां पर कितना बच जाएगा? 1000 कितना बन जाएगा? 93 बच जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, 1093 बच जाएगा। यहां पर 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहां पर 0 है 9 है तो यहां पर 0 हो जाएगा। यहां पर कितना है? 29 है और 10 39 से कितना हो जाएगा? 60। अब जाकर के सवाल का उत्तर सही मिला है। ठीक ना? तो इसको सुधार लेना, कैलकुलेशन है, मिस्टेकिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझदार हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास अच्छा लग रही है, सब सही चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट है भाई तो इसको पढ़ना जरूरी है आपको। ठीक है, कंसेप्ट है तो इसको पढ़ना जरूरी है, जोड़ घटाना तो इधर उधर होता रहता है। ठीक है, कंसेप्ट खाली समझ गए, सारे सवालों को इसी तरीके से झमाझम कर ले जाओगे। अब देखो इसी पर और सवाल कैसे पूछ लिया इन्होंने। ये लास्ट सवाल का है कि मैं एक सवाल और कराना चाहूंगा। अब इसी सवाल में वो नहीं देगा कि कितना क्वांटिटी निकाली गई है। इस सवाल में अब वो क्या करेगा कि कुछ क्वांटिटी निकाल करके दूध की उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। ये प्रक्रिया लगातार 3 बार की गई। लास्ट में मिल्क और वाटर के रेशियो क्या हो जाएंगे, इसको जरूर समझना कि ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। ध्यान से बात समझो, जैसे आपने देखा था जाता वैसे सवाल करेंगे। देखो आप जैसे सवाल ये देख रहे हैं आपकी बोल रहा है कि एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है जिसके बारे में एकदम जानकारी नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि 12 लीटर दूध निकालकर उसके जगह पर 12 लीटर पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। यानी 12 लीटर मिक्सचर निकाल करके 12 लीटर पानी, ये 3 बार काम किया जाता है। यानी कुल मिला के कितना बार काम किया जाता है? 4 बार। बोल रहा है कि 4 बार काम करने के बाद मेरे साथियों यहां पर फाइनल बर्तन में मिल्क और वाटर की रेशियो, मिल्क और वाटर की जो रेशियो दे रखा है
ये दे रखा है कि मिल्क फाइनल में लास्ट में 16 हो जाता है, वाटर कितना हो जाता है 65। तो क्या आप बता देंगे कि सर टोटल क्वांटिटी कितना हो सकती है? मिल्क और वाटर को जोड़ लें क्या? हाँ गुरु जोड़ लेते हैं ना। 16 और 65 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? आप ये भी बोल सकते हैं कि गुरु ये प्रक्रिया कई बार के बाद की है, तो मैं कहूँगा कि भाई साहब ये प्रक्रिया कितने बार के बाद है? 4 बार के बाद है। ध्यान दीजिएगा, अगर यह प्रक्रिया 2 बार के बाद होती तो स्क्वायर होकर के आता टर्म, अगर 3 बार के बाद होती तो क्यूब होकर के आता, लेकिन 4 बार के बाद है, इसका मतलब 4th रूट होकर के आया हुआ है। समझ पा रहे हो? अगर ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करो, सवाल को बेसिक करो। बेसिक में हमने बताया था कि जो शेष दूध की मात्रा होती है, शेष जो दूध की मात्रा होती है, शेष जो दूध की मात्रा होती है मेरे साथियों, यहां पर टोटल क्वांटिटी 1 माइनस x बटा में टोटल क्वांटिटी के पावर क्या होती है? n होती है। अगर यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? शेष दूध की मात्रा यहां पर रेशियो में कितना? 16, तो इसको मान लेना कितना है? 16x है। समझ पा रहे हो बात को? इसको कितना मान लेना? 16x है। यहां पर a की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? 81। ये भी रेशियो में ध्यान देना, तो यहां पर क्या लिख लोगे? 81x, और यहां पर बटा में 1 माइनस x का मान कितना है? 12। कितना निकल रहा है? 12। ठीक है ना। ए वाला AX O वाला x नहीं है, ये रेशियो के लिए हम x मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो निकाला गया है x उसको हम मान रहे हैं। 12 बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 81x हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसके पावर कितना चढ़ा लेना? 4। इस तरीके से करके आप सवाल का उत्तर जल्दी पा पाएंगे। ठीक है, आपको 81x का मान चाहिए तो 81x आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन इस सवाल को जल्दी हम लोग कैसे बना पाएंगे, वो तरीका मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इतने भारी से भारी सवालों को जल्दी कैसे करें। आप ध्यान दीजिएगा, जब 2 बार प्रक्रिया गुजर रही थी तो स्क्वायर हो रहा था, 3 बार गुजरेगी तो क्यूब होगा, 4 बार गुजरेगी तो पावर 4th होगा। पावर 4th से अगर मुझे 1 पावर पर आना है तो 4th रूट लेकर के आना पड़ेगा। पावर 3 से अगर पहले पर आना है तो क्यूब रूट लेकर के आना पड़ेगा। पावर 2 से अगर पहले पर आना है तो अंडर रूट लेके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? सवाल बस इतने में समझ जाएगा। ध्यान से बात समझना। अगर यहां पर टोटल क्वांटिटी कितना है? 81 है, और यहां पर मिल्क की रेशियो कितना है? मिल्क की रेशियो 16 है। ये क्या है मेरे साथियों? टोटल क्वांटिटी। ये प्रक्रिया कई बार के बाद है? तो बोलेंगे गुरु 4 बार के बाद है। 4 बार के बाद है। अगर सर मैं इसका 4th रूट निकाल लूं, दोनों साइड का 4th रूट निकाल लूं, तो 1 बार के बाद की प्रक्रिया पता चल जाएगी। ये बहुत कायदे की चीज समझना है, अगर समझ गए तो पूरे सवालों में आग लग जाएगी। ध्यान से बात समझो। 81 का 4th रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3। यहां पर 4th रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी 1 बार निकलने के बाद इनकी क्वांटिटी टोटल 3 थी, जब 1 बार निकला तो यहां पर कितना हो गई? इसकी क्वांटिटी 2 हो गई। यहां पर मिल्क था, निकलने के बाद कितना हो गया? 2। तो कितना निकला? 1 निकला कितना? 1 की वैल्यू सवाल में कितना है? 12 लीटर है। 1 की वैल्यू सवाल में कितना है? 12 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी आप मिल्क पूछ रहा है कि शुरुआत में उसकी टोटल क्वांटिटी कितना थी? तो शुरुआत में टोटल क्वांटिटी 3 थी। 3 गुणा में कितना हो जाएगा? 12। यानी टोटल कितना होगी? 36 लीटर। 36 लीटर इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा। 36 लीटर इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा मेरे साथियों। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 36 लीटर। ध्यान देना, 36 लीटर टोटल था। 12 लीटर निकलने के बाद 12 दूना 24 लीटर बचा कि नहीं बचा? तो देखो इतने बड़े सवालों को हम लोग कितने छोटे तरीका में समझा ले रहे हैं। समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। और भी मेरे पास तरीके हैं, लेकिन मुझे जानते हो कि जो तरीका सॉलिड है, जो तरीका वाजिब है, उसी तरीका को मैं ज्यादा बेहतर मानता हूं। बाकी के तरीके तो हजारों हजार तरीके हैं। पढ़ाने वाले लोग तो 56 तरीके पढ़ाते हैं। उनका कोई रोल प्ले होगा? कोई प्ले नहीं होगा। एग्जाम में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अब अगला इसी प्रकार का एक सवाल और हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है। अब की बार भी शुद्ध दूध है, पानी का कोई भी मात्रा नहीं है, पानी का एक छटाक मात्रा नहीं। बोल रहा है अब की बार कि उसमें से 5 लीटर दूध निकाल करके, उसमें 5 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया कुल 2 बार की गई। यह प्रक्रिया कितना बार की गई? कुल 2 बार की गई। अब बोल रहा है कि अंत में दूध और पानी का अनुपात 64 संबंधे कितना हो जाता है? अंत में दूध और पानी का अनुपात 64 संबंधे 17 हो जाता है। यह प्रक्रिया कितना बार की गई? 2 बार। तो बस लिख लो कि सर यहां पर टोटल क्वांटिटी की बात करें तो हमको एकदम जानकारी में नहीं है, लेकिन सर अगर यहां पर
शेष दूध की मात्रा की बात करें, मिल्क की बात करें, तो मिल्क सर यहां पर कितना हो जा रहा है, मिल्क यहां पर 64 हो जा रहा है, और यहां पर सर वाटर कितना हो जा रहा है, वाटर जो हो रहा है वो 17 हो जा रहा है। वाटर कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। ठीक है, तो सर अगर टोटल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगी, 81। अब सर ये प्रक्रिया कितने बार के बाद है, 2 बार के बाद है। कह पाओगे ये प्रक्रिया कितने बार के बाद है, 2 बार के बाद। हम बोलेंगे 1 बार के बाद क्या होगी, तो आप बोलेंगे गुरुजी आप ही ने तो बताया कि जब 2 बार ये प्रक्रिया होगी तो अंडर रूट ले लेना पहली बार आने के लिए, 3 बार के लिए क्यूब रूट लेकर के आ जाना, 4 बार के लिए फोर्थ रूट लेकर के आ जाना, वहीं औकात में सवाल आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 81 था और यहां पर कितना था, 64 था। ये सर टोटल क्वांटिटी का रेशियो है। ये सर क्या है, मिल्क है। ये कई बार की बात है, अभी भी हम लिख रहे हैं 2 बार की बात है। लेकिन जब अंडर रूट ले लेंगे मेरे साथियों, 81 संबंध कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका क्या ले लेना है, अंडर रूट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9, और यहां पर कितना हो जाएगा, 8। यह प्रक्रिया आप कितने बार में बदल जाएगी, यह प्रक्रिया 1 बार में बदल जाएगी। मार्कर साथ नहीं दे रहा मेरे साथियों, यह प्रक्रिया 1 बार में बदल जाएगी। आप देख रहे हैं कि पहले टोटल क्वांटिटी कितना थी, 9, बाद में कितना हो गई, 8, कितना निकल गई, 1 की वैल्यू सवाल में कै लीटर है, 5 लीटर। 1 की वैल्यू 5 लीटर है मेरे साथियों। तो इस 9 की वैल्यू चाहिए हमको ना, तो 9 की वैल्यू 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 45 लीटर हो जाएगा। 9 की वैल्यू 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो जो एलिगेशन के बेसिक सवाल और जितने बनने वाले सारे सवाल है मेरे साथियों, तो इस तरीके से सवालों को आप समझ जाइएगा, क्योंकि लेक्चर है, वीडियो है, इसको पुश करके पूरा देखेंगे तब जाकर के थ्योरम समझ में आएगा। बाकी तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारे सवालों को इस तरीके से आप कर पाएंगे। आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। दूसरी चीज ये है मेरे साथियों को, वीडियो को पूरा देखा करिए, किसी के बहकावे, किसी के भुलवा में एकदम नहीं आना है। अगर आप पूरा देख लेंगे तो गारंटी है कि एलिगेशन के ऐसे सवाल कभी जीवन में गलत नहीं हो सकते। इतना धैर्य बना करके विश्वास बनाइए। अगला अब एपिसोड लगने वाला है खाली मिक्सचर का। एलिगेशन के जितने सवाल थे मैं इन सारे पार्टों में डाल दिया हूं, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आ सकता। तो बस उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।